करने से कानों में यदि उपयोग आ जाए, हाँ हुल्ला भी क्यों न हो, स्टेशन पर अपने मोबाइल पर जो कुछ भी आ जाता है वो सुन ही लेते हैं, नहीं समझे। और चिल्ला चिल्ला करके किसी को बुला दे तो कोई आवाज़ सुनने में नहीं आ रही थी, सुनना ही नहीं चाहते तो सुनने में कैसे आएगा बता। पहले के लोग क्या करते थे, तो बिल्कुल ठीक कहता हूँ कि हमें सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी कैसे की जाए? देखो, आँखों में सावधानी कैसी आ जाए? तो सामने देख रहे हैं, शक्ल तो दिख रहा है लेकिन पहचान में नहीं आ रही है, तो भी ऐसा करो, थोड़ा सा प्रकाश में मंदी आ जाए तो अपने आप ही ठीक हो जाए। लाइट हेलोजन जो रात में भी आवश्यकता नहीं लेकिन दिन में हो जाते हैं। अब तो ये तो करना चाहिए, सूर्य नारायण को कह दे हमारे पास हेलोजन है, आप 1-3-4 दिन नहीं भी आए तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसका सावधानी से उपयोग नहीं कर पा रहे। तो उस जो राम की प्रतीक्षा करने वाली कौन सबरी है? हाँ, तो वह किस ढंग से सूर्य नारायण के प्रकाश को जो वोट है उसको भी अपने हाथ से किस प्रकार मंदा बना देती थी, हमने उस चित्र से ही समझ लिया। यूं करके देख रही है तो यूं करके देखती है, आँखों के ऊपर चमक जो पड़ती है वो बंद हो जाती है और हमारे पास रोशनी है, उसके माध्यम से हम उसको पहचान लेते हैं चारों दिशाओं में। इसी प्रकार कि आप सुनना चाहते हो तो वह सुनने में भी आ सकता है। थोड़े से आपके भंपू को यूं कर दो, अब यूं करने से क्या आपको क्या लगा, कैसा लगा है? मतलब इधर उधर वह शब्द न जाए, सीधे सीधे इसी कान में छेद में आ जाए। और वहाँ पर हमने अपने प्रतिनिधि को बिठा रखा है, मन को कहा है कि सावधानी से उपयोग लगा करके सुनो। इसलिए बार बार पूछा करता हूँ, आप सुन रहे हो? तो उत्तर मिलता था कि हाँ हाँ हम सुन रहे हैं। तो आप सो रहे हो? हाँ हम सो रहे हैं। दोनों बातें हाँ कह रखा है, पाठ रट रखा है नहीं। सावधानी जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग सक्रिय हो जाता है। तो वही बात सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन निकम्मा नहीं रहता है, सम्यक दर्शन सक्रिय होता है। सक्रिय कैसे होते हैं बताओ आप? सक्रिय इसलिए होता है उसके पास 8 अंग हैं। 8 अंग यदि काम कर रहे हैं तो आपका वह सम्यक दर्शन निकम्मा नहीं होता, किंतु सत्कर्मा हुआ करता है। सम्यक दर्शन से भी कुछ करना है हमें। सम्यक दर्शन को हमने प्राप्त किया है या प्राप्त करने की ओर पुरुषार्थ किया है, कर रहे हैं, तो उससे क्या सीखना है? तो सक्रिय सम्यक दर्शन उसको जो अभी अभी आपके सामने एक ब्रह्मचारिणी ने, बहन ने बता दिया कि यह संकल्प में कितना बड़ा एक पुरुषार्थ छुपा हुआ रहता है। मनुष्य यदि अपना पुरुषार्थ सही दिशा में सही समय तक कर दे तो वहाँ पर निश्चित रूप से पानी नीचे से ऊपर आना ही पड़ेगा। पानी को खोजने की आवश्यकता नहीं, हम खोज रहे हैं नहीं,
पानी को खोजने की आवश्यकता नहीं, किंतु मिट्टी को खोदो तो पानी नीचे से ऊपर अपने आप ही आ जाता है। तो भीतर हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, निश्चित रूप से वो पानी सब जगह फैल जाए, विस्तार को प्राप्त कर ले। सक्रिय सम्यक दर्शन यदि हो जाता है तो 8 अंग है उसके पास, इन 8 अंगों के द्वारा काम लेना पड़ेगा। तो ये कहा था कि आज हम किसी काम के योग्य नहीं हैं, ऐसी जो धारणा बन गई है जो पढ़े लिखों की, वह गलत धारणा है, क्योंकि वह धारणा देखा देखी बनाई गई है। वस्तुतः पढ़ने लिखने के उपरांत जो हम कुछ करते हैं सही दिशा में, उन संयोजनाओं के माध्यम से और उन प्रशिक्षणों के लेने के बाद में हम सक्रिय यदि हो जाते हैं तो कई व्यक्तियों को भी हम निष्क्रिय बैठे हैं और ये विश्वास करके बैठे हैं कि हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। होता कुछ नहीं है, किया जाता है। हम किया जाता है, इस क्रियापद के माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं और कुछ हो जाता है समय पर तो वह होता है, प्रतीक्षा करते रहो, बस विलंब तो हो जाता है और जीवन भी तमाम हो जाता है, किंतु हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। कि आप अपढ़ व्यक्ति की बात सुनिए, पढ़े व्यक्ति छोड़ ही दीजिए। जो व्यक्ति अपने लिए सक्रिय होने के लिए हमें कुछ चाहना नहीं, हमें कुछ देओ नहीं, केवल मुझे धंधा मिल जाए, ऐसा भी एक वर्ग है ना, और कुछ प्रतीक्षा नहीं करते कि केवल हमें प्रतिदिन धंधे का विश्वास हो जाए तो हमें किसी से कोई आवश्यकता नहीं। हमारी आत्मा तो अवश्य ही परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि काम धंधा करने वाला व्यक्ति व्यस्त हो जाएगा, उसका अपने आप ही कषाय संघर्ष फालतू इधर उधर की बातों से वो बच जाता है, और वह बच जाता है तो हजारों को और बचाने के लिए प्रेरणा उससे मौन अपने आप ही चालू हो जाती है। तो ऐसा भी एक वर्ग है, प्रतिदिन काम खोजता है, हमें कौन देगा, हमें कौन देगा। मांग नहीं रहे, कार्य मांग रहे हैं, हमें काम दे दो। ये मांगना नहीं माना जाता, इसको हमें तो पुरुषार्थ हम करना चाहते हैं और आप योग्य जो कुछ भी हमारा दे दो, लेकिन हमें काम दे दो। काम होते ही उनको बहुत आनंद। मुसलमान तक आकर के कह रहे हैं कि हमें काम दे दो, क्योंकि काम करेंगे हम, थोड़े विशेष और परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही हम जो चाहते हैं उसी के अनुसार कार्य होगा। और उनको ये विश्वास दिलाया गया था, तुम श्रम करोगे निश्चित रूप से आपको उसकी सफलता मिलेगी। और ऐसा ही उन्होंने कुछ ही अपढ़ भी होकर के भी 4-5 महीने के भीतर अपने आत्मविश्वास के साथ और उसने अपने कदम बढ़ाए, फल स्वरूप कम से कम भी 300 से भी ऊपर प्रतिदिन की वह संख्या हो गई। और करते 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 हमने कहा कि जब यह श्रम इस ढंग से हो सकता है तो आगे एक दिन में 1000 रुपये भी वह कर सकता है। और उन्होंने ठान लिया और अब बता दिया, 30-35 व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण प्रोत्साहित करने का परिणाम ये निकला कि वह प्रतिदिन 1000 के नाम से 30-30 हज़ार कमाए। हम सही बोल रहे हैं, इंजीनियर बीटेक बीएमटेक हुए हैं और लेख पढ़े हमने, हमारे लिए किसी भी प्रकार से 4-5 हज़ार
रुपए का भी यदि रोजगार काम मिलता है तो हम अपना निर्वाह कर लेंगे। कितनी यहाँ पढ़े लिखों की निम्न कोटि की ऐसी क्यों बन गई? उनको ने ठान लिया कि हम इस प्रकार के श्रम नहीं कर सकते। उन्होंने ठान लिया हमारे पास जो कुछ भी योग्यता है वो योग्यता किसी काम की है ही नहीं। मांग करके वह अपनी पूर्ति करने में लगा है और वह लोन ले लेकर के भी पढ़ाई पूर्ण की है। आप सब लोगों के सामने कई बार यह विषय दे रखा, किंतु सही दिशा में प्रेरित करके यदि करेंगे बच्चों में निश्चित रूप से वह पुरुषार्थ जो है जागृत होगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ सकेगा। अपढ़ हो करके भी यदि 4-5 महीने में इस प्रकार हस्तशिल्प के माध्यम से स्वाश्रित हो करके दूसरे को प्रभावित कर सकता है और वह घर में यदि मान लो 2-3 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर अपने आप ही लखपति बनेंगे, नहीं समझे? और विशेष रूप से स्वयं का ही उद्योग खुल जाएगा तो कहते हैं हम उद्योगपति भी बन सकते हैं, ये उनका कहना है। क्योंकि जिनके लिए काम नहीं मिल रहा उनको हम काम देंगे, योग्य श्रम कराएंगे और योग्य बाजार से भी बढ़ कर के कुछ वेतन हम बढ़ाते जाएंगे। श्रम के अनुसार वेतन बढ़ता नहीं, अपने आप ही आप बढ़ा देते हो, क्योंकि आप दे कहाँ रहे हो, वह स्वयं श्रम कर रहा है। आत्मा पुरुषार्थशील है। पुरुष का अर्थ होता है जो कर गुजरने की क्षमता वाला। वह आत्म तत्व हमेशा हमेशा राग द्वेष करता आया है तो यह इस प्रकार दर दर भटक रहा है। और वो यदि ठान ले राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं और निष्कर्मा बनना भी मेरा स्वभाव नहीं, मुझे जो सही दिशा में सही कार्य करना है यही सही पुरुषार्थ है। तो वो लोग कह रहे हैं महाराज हमारी सुबह और शाम ये कोई पता तो लगता ही नहीं और हमें अब समय और ज़्यादा देने की इच्छा होती है। घर के भी कुछ काम किए जाना अनिवार्य होता है, वो सब करते हुए ही ये कार्य कर रही हैं। इससे स्पष्ट हो गया। अब कोई आपके लिए शपथ ले करके नहीं अब तुम्हारे लिए गलत कुछ भी नहीं है। गलत धारणाओं को निकालने की बड़ी आवश्यकता है। तो आज बच्चे नौकरी की तलाश में जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास को थोड़े से पन्ने आप उठाइए और देख लीजिए कि कार्य का नाम ही शिक्षा है। जो कार्य करता है उससे शिक्षा अपने आप ही मिलती जाती है। लेनी चाहिए इस प्रकार की शिक्षा। अपहरण के माध्यम से भी कार्य हो सकता है। यह हमने अपने जीवन में एक धारणा थी, इसके बिना बन मिलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है सारे व्यक्ति प्रतिदिन पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ करते थे। अपनी अपनी परंपरा से जो कुछ भी आता था और रात में भगवान भजन के साथ क्षण निकाले जाते थे। आज वह भारत का नक्शा ही बदल चुका है। इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सम्यक दर्शन अकेले के बारे में अपनी यहाँ प्रशंसा नहीं मिलती, किंतु 8 प्रकार के अंग वाला सम्यक दर्शन ही एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में काम आता है। और बिना क्रिया के और बिना पुरुषार्थ के और बिना सक्रिय हुए, और उसमें क्या आया है? उसमें आया है दूसरे के ऊपर भी उपकार करो, दूसरे के साथ वात्सल्य रखो, दूसरा यदि स्खलन को प्राप्त है उसको आधार दो। ये सारे और प्रभावना इसके माध्यम से अपने आप ही होगी। ऐसे
शंकादि को छोड़ करके निडरता के साथ आगे कदम बढ़ाने वाला, पंचेंद्र के विषयों की आकांक्षा को छोड़ करके इन शरीर के लिए चलाने के योग्य राशन की आवश्यकता है, उसको संशोधित करके आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकोगे आप जो पहन रहे हैं वह अहिंसक वस्त्र है कि हिंसक वस्त्र है। अब कह रहे हैं अहिंसक, किंतु आज तक हथकरघा के माध्यम से जो पहन रहे हैं वो तो अहिंसक वस्त्र हैं। बाकी जितने भी हैं वह मटन टोले क्या बोलते हैं, मटन टेलो, तो वह उसके लगाए बिना उन सूतों में मजबूती नहीं आती और वो मशीन की मार को सहन नहीं कर पाती, इसलिए उसमें कड़ापन लाने के लिए वह मटन टेलो लगाते हैं। यह उस स्थान पर माड़ इत्यादि के माध्यम से यह हथकरघा का प्रयोग होता है, लेकिन यह अपने हाथ से ही उसके जोर दिया जाता है और उसको आज बना करके रखते हैं। कई लोगों ने इसका अनुभव बताया कि हमें इसको पहनने से गर्मी कतई नहीं लगती। जब मैंने कहा कि ये गर्मी ऐसा ही गर्मी नहीं लगती, ऐसा भी नहीं है। सर्दी के समय पर ये गर्म होगा और गर्मी के समय पर ये कूलर का काम करेगा, ठंडा ठंडा। मैंने वातानुकूल है ये, वातानुकूल नहीं वातानुकूल। हाँ, जैसे चाहे वैसे इसके द्वारा आपको प्राप्त होगा। अहिंसा के अपने आप ही पूजा आपके माध्यम से प्रारंभ हो गए। आप जिलवानी के अचार तैयार करते हैं, वो कहाँ से आता पता नहीं, रंगीन ले लिया और उसको फनाफन कर दिया, तो उससे भी आप बच जाओगे। पानी छान करके पीना है तो वह आपके लिए यह काम में आएगा। इस प्रकार यदि मान लो आप जाते जाते गिर गए तो खून आ गया तो क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं करना, अपने हाथ में जो रखा है रुमाल छन्ना उसी को आप बांध दो तो निश्चित रूप से खून रुक जाएगा। लेकिन आप जो पहनते हैं वो किसी प्रकार से मरहम पट्टी के काम में नहीं आता है, तो आपका कपड़ा क्या करता है? वह तो केवल गर्मी पैदा कर देता है और चर्म रोगों को उत्पन्न करा देता है। मानसिकता भी उसके द्वारा संतुलित नहीं रह पाती है। उत्तेजित इंद्रियों को उत्तेजित होने में भी कारण वस्त्र बनता है और इंद्रियों को संयत बनाने की क्षमता उन वस्त्रों में भी है जो प्राचीन काल से आया था। इसलिए जब तक आप वस्त्र को आवश्यक समझते हो तब तक इन गुणवत्ता वाले वस्त्रों के माध्यम से श्रावकत्व को गृहस्थपने को निर्वाहित करो और मांगना न पड़े, विदेश के पास से मांगना न पड़े, बुलाना न पड़े। वो मन चाहे आपके लिए मांगेंगे तो देना पड़ेगा आपको और इस प्रकार वो समृद्ध होते जाएंगे आपके ही व्यापार से और आप हमेशा हमेशा उनके आश्रित होते चले जाएंगे। इस विद्या से आप नहीं बचते हुए प्राचीन काल से जो चलता था उसको अब थोड़े से ताज़ा बना दीजिए और उसका मर्म भी समझ लीजिए कि 64 कला होती थी, 72 कला होती थी पुरुष और महिलाओं में। इसी के माध्यम से वह सारे के सारे अपने जीवन को सुगमता के साथ, सरलता के साथ, अहिंसा की पूजा करते हुए सत्य के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते थे। इसलिए यह थोड़ा सा समय आपका जो ले लिया बीच में विधान चल रहा होगा और ये भी आवश्यक है। हाँ, इतना ही नहीं कि यहाँ तक कि इसके प्रभाव को दिन करके जेलों में भी हथकरघा प्रारंभ हो चुका है।
सागर में जेल में वहाँ जनावले से ही है, तो वहाँ पर भी चालू कर दिया गया। 1700 हमने संख्या पढ़ी है, 1700 कैदियों ने एक साथ संकल्प लिए, जब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हम निकलने के उपरांत यही हथकरघा का ही काम अवश्य करेंगे। ऐसा संकल्प लिया। तो ऐसे संकल्प लेने वाले कौन थे? आज तक जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी वही महिला ने इस प्रकार उनको आज दंडित न करके इनको उद्दंडता से दूर होने के लिए शिक्षा दी और उनको वह बात समझ में आ गई। और इस प्रकार का हम काम करेंगे, श्रम करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, प्रेरित होंगे, प्रेरणा देंगे, क्योंकि गलत का काम करने से ऐसा होता है। ऐसी बुद्धि उनकी अपने आप ही ठिकाने में आ गई है और सारे के सारे पुलिस अधिकारी वगैरह भी प्रभावित हो करके उसके लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं, आप जो चाहो, जितना चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो वैसा प्रबंध हम करने के लिए तैयार हैं, किंतु प्रशिक्षण देने के लिए हमारे यहाँ आप अवश्य ही आइए। इस प्रकार मांग आ रही है। तो मांग आती है, सुन करके कैसा लगता होगा कि हाँ, भारत अब लौट रहा है। ऐसे सारे सारे भारतीय एक प्रकार जागृत हो जाए तो ध्यान रखो, स्वर्ग यहाँ वहाँ से ऊपर से नीचे आने को तैयार होगा। और उस समय हम कह सकते हैं हमें स्वर्ग नहीं जाना जब तक मुक्त न हो। हम तो धरती की ही पूजा करते हुए और धरती पर जो कोई भी सन्मार्ग बताने वाले हैं उनकी संगति करते करते ही हम अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे और आगे निश्चित रूप से इस पुरुषार्थ के माध्यम से हमें भी मुक्ति का लाभ मिलेगा। यह बिंब स्थापना का कार्यक्रम आपका कल और आज हो गया। कल जो है सुबह बस समय पर स्थापना विधिवत हो जाएगी। तो यह 5 कल्याण के स्थान पर तीन ही दिन में आप लोगों ने कम खर्चे में निपटा दिया, लेकिन उदारता के साथ आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से आस्था के साथ किया है। इसका उद्देश्य जैसा है वैसे उद्देश्य के अनुसार आप लोग अपना समय अवश्य निकालेंगे प्रतिदिन और उसके दर्शन, पूजन और आराधना आदि करेंगे और एक प्रकार से दुर्व्यसनों से बचते हुए अपने संतान के लिए भी सच्चे संस्कार भी देंगे, ऐसा भाव है। अहिंसा परमो धर्म की। कल प्रातः